सभी को राम राम। भाई एक कहानी है मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना, संतुष्टि से सुनना। एक शादीशुदा जोड़ा होते हैं ना, जो जैसे मान लो कोई भी है, आप मुझे लगा लो या किसी को भी लगा लो, किसी एक व्यक्ति को लगा लो, तो उनके संतान हुई, बच्चा हुआ, एक लड़का पैदा हुआ। किसी के भी मान के चलो, आपके या मेरे या किसी भी एक व्यक्ति, आप चुन लो कोई भी, उसके एक संतान पैदा हुई और उसने अपनी संतान को गाइड करना स्टार्ट किया 5-6 साल के बच्चे को कि भाई ऐसा है बेटे, तो कोई भी गलत कार्य ना किया कर, अच्छे काम किया कर, जिससे कि आने वाला समय तेरा अच्छा रहे। जैसे कि मान लो कोई भी तुम्हें रास्ते में मिलता है तो तुम राम राम किया करो, पैर छुआ करो उनके, या फिर नमस्ते किया करो, जितना हो सके। जितने भी लोग तुमको रास्ते में मिले, सफर में मिले, मतलब एक पिता अपने बेटे को अच्छे से गाइड करता है कि भाई तुम बेटे तो ध्यान से चला करो, ध्यान से रहा करो, जीवन बड़ा अनमोल है, जीवन में अच्छे काम किया करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को से आशीर्वाद लेने की कोशिश किया करो, सबके लिए अच्छा तुम जीवन में बोलो, अच्छा सीख सको, अच्छी सभ्यता से रहो। तो ये सब चीजें एक बाप अपने बेटे को सिखा रहा है इस कहानी में, मान के चलो। तो उसने वो अपने बेटे को सिखाता था, डेली इस बात को बताता था, बेटे अच्छे ही काम करना, गलत कार्य मत पड़ जाना, अच्छे कार्य करते रहना। तो ऐसे ही वो बच्चा जब तक तो रिप्लाई नहीं देता था, सुनता रहता था, अच्छा हाँ पापा, हाँ ठीक है, करता रहता था वो कार्य जैसे पापा बोलते थे, वो पापा की आज्ञा, अपने पापा की आज्ञा का पूरा पालन किया करता था। लेकिन समय समय बढ़ते जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, तो उसके पिताजी तो उसे उसी तरीके से गाइड करते थे। तो बच्चा जब 10-12 साल का हो जाता है, तो बच्चा जैसे उसके पिताजी कहते, बेटे तुम अच्छे कार्य किया करो, किसी गरीब की मदद किया करो, हाथ पैर की, मतलब किसी की, मतलब हाथ पैर से मदद कर दिया करो, किसी को कोई तकलीफ है तो उसका साथ दे दिया करो, उसको जरूरत है कि उसको कोई कार्य करना, उसका कार्य कर दिया करो, और जो भी प्रकृति के साथ जुड़ने के काम है वो किया करो, मतलब हर कोई काम तुम अच्छा ही किया करो। तो एक दिन उसके लड़का बोला, पापा ठीक है, जो आप बोलते हो सही है, लेकिन इससे होगा क्या, इससे क्या होगा? तो उसने कहा, बेटे क्या होगा ये तुझे समय बताएगा कि इससे होगा क्या। बस मैं तेरे को इतना बता रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है तुझे समझाना, तुझे शिक्षा देना अच्छी, और तेरा कर्तव्य शिक्षा लेना और उस चीज शिक्षा को ग्रहण करना और उसका फिर पालन करना। तो वो ऐसे ही करता गया। तो समय बीत गया, लड़का जवान हो गया, वही काम करता था। लड़का का नियम बन गया कि वो जो भी उसे रास्ते में मिले सबसे राम राम करे, सबके पैर छुए, सबसे आशीर्वाद ज्यादा से ज्यादा लेने की वो कोशिश करे, अच्छे काम करता था, प्रकृति के साथ जुड़ गया था, भले अच्छे काम किया करता था, कोई दुख में था, तकलीफ में था, उसका साथ दिया करता था। और डेली शाम को नहर के किनारे जाके बड़ी ईमानदारी से भजन किया करता था, बैठ जाया करता था भजन पे, भगवान का नाम लिया करता था, भोलेनाथ ईश्वर का। तो बड़ी ईमानदारी से वो बच्चा का, अपना लड़का वो कार्य किया करता था। तो उसके समय के अनुसार चलते चलते जीवन में माता पिता गुजर गए, और जब उसके माता पिता गुजर गए तो उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा, वो उसी कार्य को डेली किया करता था। नदी तक जाने तक जो भी उससे रास्ते में मिला करते उनसे सही तरीके से व्यवहार करना, किसी को किसी की मदद करने की जरूरत पड़ गई, मान लो हाथ पैर से जैसे भी है, किसी को तकलीफ है, कोई कार्य कर रहा है हो नहीं रहा है, उसको करवा दिया, और अपना जाके भजन पे बैठ गया। उसने पूरा जीवन इसी चीज में बिता दिया कि लोगों के लिए भला करता था, प्रकृति के साथ जुड़ गया था, पेड़ पौधे लगाता था, हर कार्य में लोगों की मदद करता था, पैसे धेले से नहीं, मतलब शारीरिक मदद किया करता था। जैसे कि आमतौर पर लोग गांव में होते हैं, एक दूसरे की मदद कर देते हैं काम में, हाथ बटा दिया इस तरीके से। और यही होती है मदद, असल में मदद यही होती है। तो वो पूजा करने रोज जाके बैठ जाया करता था नदी किनारे। तो वो भी पूजा करते करते उसका भी बहुत समय बीत गया। अब जैसे कि वो उसे ज्ञान हो गया, तो वो बच्चों को भी गांव में ज्ञान दिया करता था, शिक्षा दिया करता था कि इस तरीके से चलो, जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। तो एक दिन जब वो भी ऐसी शिक्षा देते लेते उम्र के अनुसार काफी उम्रदार हो गया, तो एक दिन नदी किनारे बैठकर वह पूजा कर रहा था, अपने ध्यान में बैठे हुए थे। तो वहां पर एक दिन जब
यमराज उनकी प्राण लेने आते हैं, प्राण हरने आते हैं। तो यमराज जी उनको बोलते हैं कि भाई चलो मनुष्य, तुम्हारा अब समय हो गया, अब तुम्हारा बुलावा आ गया, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो वो तो अपने ध्यान में दिन थे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, बड़ी ईमानदारी से, क्योंकि वो अपने कार्य को करते थे, उनको कुछ नहीं पता कोई ने तुमसे क्या कहा क्या नहीं कहा। फिर से यमराज जी ने बोला कि तुम चलो। यमदूत जो थे उन्होंने बोला कि तुम चलो, तुम्हारा मान मनुष्य, मैंने तुमसे कुछ बोला है, चलो तुम्हारा समय आ गया, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उन्होंने फिर नहीं सुना, क्योंकि वो तो अपने भजन में लीन थे। यमदूत ने फिर से कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उन्हें देखा कि सुन नहीं रहा है, तो उन्होंने फिर कई बार उनसे बोला। तो फिर क्या होता है, वहां पर भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं, और भोले बाबा कहते हैं, भोले बाबा प्रकट होते ही वो यमदूत उनके प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, आप यहाँ पर? उन्होंने कहा हाँ, मैं यहाँ पर। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए कि जिसके तुम प्राण हरने आए हो, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस धरती पर, इस प्रकृति पर इसके बहुत योगदान है, और इसके ऊपर बहुत आशीर्वाद हैं, जिनके कारण तुम इनके प्राण नहीं हर सकते। तुमको बिना प्राण लिए ही वापस जाना होगा। तुम तो क्या, मैं खुद इसके प्राण नहीं हर सकता। तो उन्होंने कहा ऐसा प्रभु, ऐसी मैं सुनना चाहता हूँ, ऐसा इस व्यक्ति ने क्या योगदान प्रकृति के लिए किया है, और क्या? उसने कहा कि भोले बाबा ने कहा, सबसे पहली बात, इसने अपने माता पिता के आदेश अनुसार सारे कार्य जीवन में किए हैं, अपने माता पिता की शिक्षा ली है, और उस शिक्षा को ग्रहण किया है, और उस ग्रहण करने के बाद फिर उसका पालन किया है। इसने यह बहुत बड़ा कार्य किया है, जो कि हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। इसने नरक लोक में ही स्वर्ग लोक को पा लिया है। इसे ये भूख प्यास सबसे मुक्त है, इसे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। इसने नरक लोक में ही स्वर्ग लोक बना लिया है, इसलिए इसे इसके प्राण हरने नामुमकिन है। तो भाई ये शिक्षा, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य ये था कि सभी लोग जो जिन्होंने गंद इतनी मचा रखी है कि बिल्कुल ये बात हकीकत है कि धरती पर ही स्वर्ग है, लेकिन कुछ लोगों ने अब तो सभी, मैं भी अपने आप को कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझ में भी कमियां बहुत होंगी, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे कुछ कार्य करें कि जो धरती प्रकृति हमसे खुश हो जाए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मैंने एक शिक्षा पर ये कहानी बनाई है। मान लो कि आप अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हो, कौन सी दिशा दे रहे हो, तो अच्छी शिक्षा और अच्छी दिशा दोगे तो शायद जीवन बच्चों का सफल हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।